डायरेक्ट फ्लो करते हैं पानी उनको भी वहीं सर। और थोड़ा जो हम पिछले से बहुत बिजली तो नहीं चली जाती, काम चल रहा है यहाँ पे सावन में कांवड़ निकलती बहुत बड़ी, तो कम से कम 40-50 हज़ार आदमी हर सोमवार को, इतवार से लेकर सोमवार को यहाँ से ऐसे रतनगंज गोला तक जाते हैं। पैदल जाते हैं। मंदिर के पास पानी मंदिर से पानी मंदिर में चढ़ाते हैं। फिर एक दूसरा चहलारी घाट 20 जुलाई से 22-23 जुलाई से ऑल इंडिया पर इस वक्त सीतापुर के बाढ़ प्रभावित इलाके से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीतापुर डीएम अभिषेक आनंद ने मातहतों के साथ बिस्वा और लहरपुर तहसील के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने मातहतों को निर्देश दिए, क्या निरीक्षण में पाया, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के बेहटा संवाददाता सलील श्रीवास्तव जी के पास। तो सलील जी बताइए कि डीएम अभिषेक आनंद अन्य अधिकारियों के साथ किन किन गांवों में पहुंचे, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ व्यवस्थाएं परखी और मातहतों को क्या निर्देश दिए? प्रियांशु, हम बता दें आपको कि आज जिलाधिकारी अभिषेक आनंद जी जो हैं तहसील लहरपुर के ग्राम खाना मोड़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाढ़ क्षेत्र जो है उसका औचक निरीक्षण किया और जो अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि विद्युत की आपूर्ति बनी रहे, बाढ़ बढ़ने पर स्थानीय लोगों को सुरक्षित शिफ्ट करा दिया जाए और जो सड़क कट रही हैं उनको ठीक करा लिया जाए। पशुओं के टीकाकरण के लिए भी उन्होंने जानकारी लेकर उनको निर्देश दिए कि उनके टीकाकरण के लिए 100% उनको निर्देश दिया कि यह टीकाकरण हो जाए। और ग्राम प्रधान जो है राधेश्याम, उनको भी दिशा निर्देश दिया कि जो नाव और नाविकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें और इमरजेंसी लाइट व आवश्यक सामान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ये अधिकारियों को भी उन्होंने वहां पर कहा और समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर कराया जाए, ये दिशा निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। जी सलील जी, एक जानकारी चाहेंगे कि अभी जो है सीतापुर में 2 दिन तेज बारिश हुई है, अभी वहां पे क्या हाल है, क्या कुछ नुकसान अभी होना पाया गया है क्या? नहीं, अभी कोई नुकसान नहीं है। हाँ की सहादर नदी जो है उसका जो है पानी ज्यादा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई अभी कोई स्थिति नहीं है कि उससे कोई नुकसान हुआ हो। और हम बता दें कि उसके बाद जिलाधिकारी जी खानामोड़ के बाद जो बिस्वा तहसील का गांव पड़ता है रतनगंज, वहां पर भी गए और वहां पर जो सेवता विधायक है ज्ञान तिवारी जी, वहां पर वो थे और ज्ञान तिवारी ने जिलाधिकारी से मिलकर के जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको अवगत कराया है उनको उससे। और उप जिलाधिकारी बिस्वा से जिलाधिकारी ने कहा है कि राहत बचाव और बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों की जानकारी लेकर के उनसे कहा है कि जो भी तैयारियां हैं उसको पूरी कर ली जाए। और पूर्व में जो बाढ़ आई थी उसकी भी जानकारी विधायक जी ने उनको दी है और विधायक जी ने अनुरोध उनसे किया है कि बाढ़ आने से पूर्व जो है नदी पार जो अनंतपुर गांव पड़ता है वहां राहत सामग्री भिजवा दीजिए, विधायक जी ने उनसे अनुरोध भी किया है। जी, एक अहम जानकारी सलील जी चाहेंगे कि ये बाढ़ और कटान प्रभावित इलाके हैं और ये दोनों गांव भी हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं, काफी लोगों का नुकसान होता है, तो क्या क्या नुकसान वहां पे होता है और इन जो वहां के जो ग्रामीण हैं उनके सामने क्या अहम दिक्कतें आती हैं? रतनगंज और खाना मड़ोर जो है पिछली बार जो बाढ़ आई थी तो उसमें ये कटान की तरफ जो है नदी कटान कर रही थी। इसके लिए रतनगंज में तो काफी प्रयास किए गए और वहां पर बंधा भी बनवाया गया है, इससे कटान रुक गया है। और गांव वालों को जब ये बाढ़ आती है तो उनको हर साल यही समस्या उनके सामने आती है वो इससे परेशान होते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा गांव जो है कट जाए, तो इसको लेकर के उनको चिंता बहुत रहती है। जी, इस दौरान कौन कौन से अधिकारीगण मौजूद रहे डीएम अभिषेक आनंद के साथ और क्या किसी पे नाराजगी भी जताई है सलील जी? नहीं, उनके साथ में जो अधिकारी रहे हैं सीडीओ निधि बंसल जी थी, एडीएम नीतीश कुमार थे, पीडब्ल्यूडी विभाग के जो है मिथिलेश वर्मा थे, सिंचाई विभाग के विशाल पोरवाल थे और एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम थी और पूरा जो है ब्लॉक का स्टाफ था, तहसील स्टाफ था साथ में।
जी बिल्कुल। तो सीतापुर के जिलाधिकारी अभिषेक आनंद का ये दूसरा दौरा है बाढ़ व कटान प्रभावित इलाके में। इससे पहले भी वो लहरपुर तहसील क्षेत्र के बाढ़ और कटान प्रभावित इलाके में पहुंचे थे और आज लहरपुर तहसील के खाना मरोड़ गांव में जो शादा किनारे बसा हुआ है और बिस्वा तहसील के रतनगंज गांव में पहुंचे और वहां पे पूरी व्यवस्थाएं परखी और कहा कि जो बाढ़ और कटान से प्रभावित होते हैं लोग, वो इस बार वो नौबत ना आए, विद्युत की आपूर्ति बनी रहे, बाढ़ आने से पहले स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। जो सड़क कट रही है, मार्ग कट रहे हैं तेज बारिश के कारण, उनको ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो पशु हैं वहां पे उनका टीकाकरण विशेष रूप से अभियान चलाकर 100% कराने के निर्देश दिए हैं। और सबसे अहम बात, जो ग्राम प्रधान है उनको निर्देश दिए हैं कि नाव और नाविकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें और अगर बिजली चली जाती है तो इमरजेंसी लाइट व जो आवश्यक खाद्य सामग्री है उनकी भी उपलब्धता सुनिश्चित करें। इस दौरान आपको बता दें, पहले वो लहरपुर क्षेत्र के खाना मरोड़ गांव में पहुंचे, वहां लोगों से भी बातचीत की और ये आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद बिस्वा तहसील के रतनगंज गांव गए हैं, जहां पर आपको बता दें कि विधायक ज्ञान तिवारी ने भी उनको जो जरूरी चीजें हैं उन पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया और साथ ही किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो लोगों को, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराने के साथ ही जो आवश्यक चीजें हैं वो उपलब्ध करा दी जाएं, ताकि पहले बाढ़ का दंश ये झेलते हैं, उसके बाद जब पानी सूखता है तो कटान तेज हो जाती है, तो कटान का भी दंश ये ग्रामीण झेलते हैं, जिस कारण से काफी बड़ी पैमाने पर इनका नुकसान भी होता है, लोग बेघर तक हो जाते हैं। तो ऐसी नौबत इस बार ना आए, इसके लिए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद लगातार प्रयासरत हैं। वो बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे हैं और 4 दिनों में उनका दूसरा दौरा है और ऐसे में उन्होंने मातहतों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ में सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल के साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम सहित अन्य ब्लॉक के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सलील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।